बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। करोड़ों दुरूद सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पे। मैं हूं कैसर अंजुम, IPP न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक के साथ। हमारी हमेशा से भरपूर कोशिश होती है कि दस्तक प्रोग्राम में अवामी मसाइल, उनके मसाइब और उनकी मुश्किलात को बड़े बड़े ऐवानों में बैठे हुए आहनी दरवाज़ों के पीछे हुक्मरानों तक पहुँचाएँ। आज दस्तक प्रोग्राम में हुक्मरानों से शिकायत नहीं बल्कि अवाम की तरफ से शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत की मकरू साजिशों का जवाब देने के लिए हुक्मरानों ने अपना फ़र्ज़ अदा किया है और अवाम के दिल जीत लिए। जैसा कि सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तल्क़ात इंतहाई कशीदा हैं। भारत हमेशा से अपने मुल्क के अवाम के मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए मकरू साजिशों का जाल बुनता आ रहा है। पाकिस्तान जो ख़ुद कई दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है और बदनाम ज़माना भारतीय खुफिया एजेंसी ने हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान में दर्जनों कौंसल खाने खोल रखे हैं, जहां 90% से ज़्यादा रॉ के एजेंट या रॉ का अमला काम करता है। सफारती मशीनरी की आड़ में अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मंसूबे तैयार करके पाकिस्तान में अफरा तफरी पैदा करते हैं और हमारे मुल्क की सालमियत, बका और तरक्की के रास्ते बंद करने का कोई मौका हाथ से नहीं छोड़ा जाता। भारतीय सिख मोदी सरकार के जुल्म से तंग आकर खालिस्तान का नारा लगा चुके हैं। मुसलमानों पर बेतहाशा जुल्म हो रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में नौजवान तलबा, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े और नहत्ते अवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मोदी सरकार आलमी मीडिया की तवज्जो इन मसाइल की तरफ या अपने जुल्म की तरफ ना हो, वो हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों के जाल बुनता रहता है और पाकिस्तान को रुसवा और बदनाम करने का कोई मौका हाथ से नहीं छोड़ता। भारत का कहना है कि पाकिस्तान कश्मीर में दहशतगर्दी के जरिए मासूम लोगों को मौत के घाट उतारने में मुलव्वस है। चंद रोज कबल भारत ने रॉ के जरिए पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जो जालमाना खेल खेला, भारत खुद ही अपने इस जाल में फंस गया। भारतीय दानिशवर और जनता मोदी सरकार से सरापा सवाल है कि जब मौत का ये खेल जारी था तो सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ थी और भारत के खुफिया इदारे क्या इतने कमज़ोर हैं कि दुश्मन मुल्क से दहशतगर्द आते हैं और 28 सियाहों को मौत के घाट उतार कर चले जाते हैं और इन इदारों को खबर ही नहीं होती। पहलगाम में इतना बड़ा सान्या रोनमा होने वाला है और हुआ है और उनको कोई खबर ही ना हुई। दफाई मुबसरीन का कहना है कि भारत आबी जारियत करके पाकिस्तान की ज़मीनों को बंजर बनाने का जो नापाक मंसूबा बना रहा है या बना चुका है, उसको शायद ये पता नहीं कि अब 1971 वाला पाकिस्तान नहीं और ना ही पाकिस्तान के सियासी हालात का फ़ायदा उठाया जा सकता है। वो इसलिए कि इस वक्त तमाम सियासी जमातें और आवाम और हुक्मरान सब इकट्ठे हैं और मुल्क में सियासी हलचल जो है उसमें सुकून आ गया है। लेकिन मोदी सरकार के इन घटिया इक़दामात ने पाकिस्तान की कौम को मुतहद कर दिया है।